आपको बता देते हैं, राहुल गांधी को 2 साल की सजा का ऐलान हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी को 2 साल की सजा का ऐलान। पीएम मोदी को चोर कहने के मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा का ऐलान हो गया है। राहुल गांधी 2 साल की सजा, मानहानि केस में 2 साल की सजा, सूरत सेशन कोर्ट ने सुनाई है सजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोर कहने के मामले में सूरत कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। और बड़ी खबर, ये मामला 2019 का, जब वायनाड में लोकसभा सदस्य राहुल गांधी ने आम चुनाव में कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में पीएम मोदी के सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी। ये मामला सूरत कोर्ट में चल रहा था और अब जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे, इस मामले में राहुल गांधी की सदस्यता भी जा सकती है और उनको सजा का भी ऐलान हो सकता है। तो 2 साल की सजा का ऐलान राहुल गांधी को हुआ है। और एक और बड़ी जानकारी इसी खबर से जुड़ी हुई कि उनको जमानत भी मिल गई है। सूरत कोर्ट से पहले उनको 2 साल की सजा का ऐलान हुआ और अब जमानत भी मिल गई है राहुल गांधी को। तो राहुल गांधी ने कथित तौर पर कहा था कि क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है। और यही एक बड़ी वजह कि बीजेपी इस मामले को कोर्ट में लेके गई और सूरत कोर्ट ने आज सजा का ऐलान भी किया, 2 साल की सजा, लेकिन अब जमानत भी मिल गई है राहुल गांधी को। सुशील पांडे और जानकारी देंगे, फोन लाइन पर मौजूद हैं। हिंदी में बताइए, हिंदी में ना हसे मैंने वो खबर नहीं दी, 10,000 વધારે ना હોય। हिंदी में बताइए, हिंदी में आज क्या हुआ, हिंदी में बताइए, हिंदी में बोलो। आज का राहुल जी को आईपीसी के कलम 490 ने और 500 के नीचे सजा सुनाई गई है, उसको कन्विक्शन कर दिया है और 2 साल की सजा फरमाई गई है। 2 साल की सजा कर दी गई है और उसको जो 2 साल की सजा है कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है 30 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है और जामीन दे दिया है। ઓકે, તો જામીન છે ગાંધીને આપવામાં આવી ચૂક્યા છે અને ત્યારબાદ વંદે માતરમના નારેબાજી પણ। तो हमारे सहयोगी सुशील पांडे और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुशील पांडे, राहुल गांधी यहाँ पर बीजेपी के चौतरफा हमलों से घिरे हुए हैं। सूरत सेशन कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ है? 2 साल की सजा का ऐलान हुआ, अब जमानत मिल गई है। अभी बकचोदी नहीं करो, लगाओ। आज देखिए, साफ तौर से ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि साफ तौर से कोर्ट ने उन्हें 2 साल के लिए सजा दिया है और निश्चित रूप से ये उनकी कहीं ना कहीं सदस्यता अब फिलहाल जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में साफ तौर से ये कहा गया है कि किसी भी अगर राजनेता को 2 या 2 से ज्यादा अगर सजा दी जाती है, 2 साल से ज्यादा सजा दी जाती है, तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। ऐसे कई उदाहरण हैं, जिसमें आजम खां ताजा उदाहरण है, उनकी भी सदस्यता वकील को उन्होंने कहा कि 30 दिन के लिए सदस्यता जो ये सजा है उसको सस्पेंड किया गया है। ये किस तरह से समझा जाए इस बात को? जी देखिए, इस मामले में अगर किसी भी राजनेता को एक सजा दी जाती है तो उनको एक समय दिया जाता है कि वो अपने इस सजा को ऊपरी अदालत में चुनौती दे दें, और चुनौती दिया जाता है तब तक फिलहाल इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं की जा सकती है। आजम खां के मामले में भी यही था, उनकी तरफ से सीधे सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक आदेश जारी किया गया था और ये कहा गया था कि वो संबंधित कोर्ट में अपील करें। यानी कि अब राहुल गांधी को इसीलिए समय दिया गया है कि उनको जो 2 साल की सजा दी गई है, इस सजा को चुनौती देने के लिए, यानी कि इस सजा को सस्पेंड करने के लिए वो हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। हाई कोर्ट उनकी इस दलील को सुनेगा। अगर हाई कोर्ट को लगता है कि निचली अदालत के फैसले में किसी भी प्रकार से कोई कमी है तो उनकी सजा में बदलाव कर देगी, और अगर हाई कोर्ट को ये नहीं लगता है कि राहुल गांधी की सजा में कोई बदलाव किया जाए तो निश्चित रूप से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। चूंकि ये एक आरोपी या एक दोषी का अधिकार होता है कि वो अपनी इस सजा को लेकर ऊपरी अदालत में अपील करे, और किसी राजनेता को अगर इस प्रकार की सजा दी जाती है तो उनको संबंधित अथॉरिटीज में अपील करने के लिए कोर्ट समय देता है। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी की जो सदस्यता को लेकर एक बड़ी बात कही जा रही है, 2 साल की सजा उनको फिलहाल दे दी गई है, तो ये माना जा सकता है कि
लेकिन सुशील पांडे, ये तो कयास लगाए जा रहे थे, एक्सपर्ट्स बता ही रहे थे कि सजा का ऐलान हो सकता है, 2 साल की सजा मिल सकती है, जो मिल गई, जमानत भी उनको मिल गई है, पर उनकी सदस्यता का क्या, वो भी तो खतरे में ही है, वो रहेगी या जाएगी? देखिए, साफ तौर से अब उनकी सदस्यता फिलहाल खतरे में है, लेकिन अब उनको इमीडिएट हाई कोर्ट में अपील करना होगा, और ये अभी भी राहुल गांधी के द्वारा इमीडिएट हाई कोर्ट में अपील किया जाएगा। आज ही हाई कोर्ट में राहुल गांधी के, मैं रोकना चाहूंगी आपको यहाँ पर, सुशील 2 मिनट रुकिए, सुनाना चाहते हैं अपने दर्शकों को। रवा दे निपेश, रवा दे। कांग्रेस प्रवक्ता आचार्य प्रमोद कृष्णम जी जुड़ गए हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। सर, आप खबरें देख रहे हैं, राहुल गांधी को 2 साल की सजा का ऐलान हुआ है सूरत सेशन कोर्ट से, जमानत हालांकि उनको मिल गई है, आपका पहला रिएक्शन सर? मुझे लगता है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि लोकतंत्र में बोलने की आजादी हमारा संविधान देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। और अगर किसी भाषण में किसी कोई ऐसी बात निकल जाती है, कभी कभी भावनाओं में बह के ऐसी बातें, ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो थोड़ा सा दूसरे लोगों को चुभते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप उसे सजा कर देंगे, मुकदमा दर्ज हो जाएगा। डायरेक्टली देश के प्रधानमंत्री पर अटैक करना और इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल करना सही नहीं है, और शायद यही वजह है कि मामला कोर्ट में गया। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता प्रवक्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू को गाली देते हैं, महात्मा गांधी के खिलाफ बोलते हैं, सर चोर नहीं बोलते ना। नहीं, सवाल इसका है, नहीं क्या नहीं कहते हैं देश को तोड़ा महात्मा गांधी ने, देश को तोड़ा, देश के 2 टुकड़े करने में जिन्ना की तरह इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को दोषी ठहराते हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अदालत ने एक फैसला दिया है, इसके खिलाफ अपील होगी, हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, लेकिन ये मानहानि तो बहाना है। राहुल गांधी जी की लोकसभा सदस्यता जो है, ये वो निशाना है, ये सदस्यता रद्द कराना, सदस्यता पर ही तलवार लटक रही है। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। सर बने रहिए आप। राकेश त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। आप देख रहे हैं खबरें, राहुल गांधी को 2 साल की सजा, फिर जमानत मिल गई है, लेकिन खतरा अब उनकी सदस्यता पर बढ़ता जा रहा है। कोर्ट के इस फैसले को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? देखिए, एक बहुत पुराना मुहावरा है, जो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। राहुल गांधी ने जो किया है उसी का फल वो पा रहे हैं। राहुल गांधी जैसे लोग अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं, और वो इसीलिए अपने पद की गरिमा का ध्यान रखे बिना, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो कांग्रेस की इतनी बड़ी पार्टी के इतने बड़े नेता हैं, और उसके बावजूद जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना तरीके से, बिल्कुल इमेच्योर बिहेवियर रखते हुए वो जिस तरह के बयान देते रहे, उनके बयानों के इम्पैक्ट क्या होंगे इस बात का आकलन किए बिना आप लगातार इस तरह की बात करते हैं। आप अगर मोदी पर आरोप लगा करके पूरी बिरादरी को, पूरी समाज को, पूरे समुदाय को आरोपित करने का काम करते हैं, तो उसका खामियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा ना। आपके तमाम गैर जिम्मेदाराना ऐसे बयानों के लिए पहले भी कोर्ट ने आपको फटकार दी है, वो चाहे महात्मा गांधी की हत्या को लेकर के आपने। लेकिन राकेश जी, कांग्रेस कह रही है, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी कह रहे हैं कि इस तरह की बयानबाजी अक्सर चुनावी रैलियों में हो जाती है, भावनाओं में बहकर या फिर आप जनता के बीच में पहुंच के इस तरह की बातें कह जाते हैं। इस बात को लेकर जहां पर बीजेपी के नेता भी इस तरह की बातें करते हैं, कोर्ट में जाना, राहुल गांधी को सजा दिलाना, उनकी सदस्यता को खत्म करवा देना, ये जानबूझकर बीजेपी कर रही है, ऐसा कांग्रेस का कहना है सर। नहीं, मेरा ऐसा मत है कि किसी भी बड़े नेता को जिम्मेदारी बड़ी होती है। बड़े नेता के लिए ये बड़ी जिम्मेदारी है कि वो ऐसा कोई बयान न दे जिस बयान से किसी की भावनाएं आहत हो। और राहुल गांधी इस मामले में हैबिचुअल ऑफेंडर है, वो लगातार इस तरह की बात करते हैं। देखिए, राहुल गांधी की बजाय ये बयान अगर प्रमोद कृष्णम ने दिया होता तो निश्चित तौर पर उनका अपराध छोटा माना जाता, और उनसे वार्ड के इस तरह के किसी सभासद ने भी बयान दिया होता तो निश्चित तौर पर इसको कॉग्निजेंस भी नहीं लिया जाता। लेकिन जब राहुल गांधी जैसे बड़े कद का नेता कोई बयान देता है तो उसके बड़े नेता सर, कांग्रेस सब सुप्रीम कोर्ट जाएगी, इस पर मैं आपका रिएक्शन लेके उनको छोड़ दिया गया। आगे की क्या प्रक्रिया की जाएगी? आगे 30 दिन के अंदर अपील करनी है। और किन आईपीसी के तहत सजा सुनाई गई है? 499 और 500। सारी साइड में लगा दौड़ता जी, दौड़ता
तो ये बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, बहुत बड़ी खबर। ये राहुल गांधी को सूरत सेशन कोर्ट की तरफ से 2 साल की सजा का ऐलान हुआ, हालांकि जमानत अब मिल गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि खतरा उनकी अब सदस्यता पर बरकरार है और एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, जानकर बता रहे हैं कि वो सदस्यता जाती हुई भी देखी जा रही है। राकेश त्रिपाठी लगातार बने हुए हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता। सर, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी अब कांग्रेस, बीजेपी की तरफ से क्या होगा अगला कदम इस पर? निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना उनका नागरिक अधिकार है। वो निश्चित तौर पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जहां तक जाना चाहे वो जा सकते हैं, लेकिन उनके किए गए अपराधों की सजा उनको मिलकर के रहेगी। और ये राहुल गांधी के लिए सबक लेने का विषय है। वो सबक लें, उनकी पार्टी के नेता सबक लें कि जिस तरह की गाली गलौज का प्रयोग, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर से किया जा रहा है, राहुल गांधी की ओर से किया जा रहा है, ये सचेत होने का समय है। वो चुनौती दे करके अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करने के बजाय अपने पापों का प्रायश्चित करें और यह अपेक्षा करें कि आगे आने वाले समय में हम कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता की ओर से इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं देखेंगे। हमने देखा है कि पिछले दिनों में पवन खेड़ा ने भी किस तरह से प्रधानमंत्री जी की माता जी को लेकर के, उनके पिताजी को लेकर के एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। प्रधानमंत्री की मां को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। ये राजनीति में भाषा का इस्तेमाल कहां लेकर के जाएंगे? और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं के द्वारा जब इस तरह की टिप्पणी की जाती है तो कांग्रेस के निचले स्तर के प्रादेशिक और स्थानीय नेता किस प्रकार की टिप्पणी करेंगे? ये एक रूट बनाने का काम करते हैं। मैं मानता हूं कि आज राहुल गांधी के लिए एक ये सबक है। आज उनको इस बात से समझ लेना चाहिए कि अब उनकी भाषा ही इस प्रकार की जो आक्रमण है उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है सर, राकेश त्रिपाठी जी बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी आपके बहुत शुक्रिया। और सुशील हमारे साथ लगातार अब इस खबर पर बने हुए हैं, लाइव हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ वकील हैं। सुशील, आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ है, वकील से आप बात करिए। और आज कोर्ट के अंदर जितनी भी बातें हुई हैं, जिस तरह से एलिगेशन लगे हैं, राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिली, फिर जमानत मिल गई, एक एक जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। सुशील, ओवर टू यू। जी देखिए, साफ तौर से राहुल गांधी को एक बड़ा झटका लगा है, लेकिन निश्चित रूप से राहुल गांधी के लिए मुश्किलें अब कम होती नजर नहीं आ रही हैं। भले ही कोर्ट ने उन्हें 30 दिन का जो समय है वो दिया है, लेकिन उनकी सदस्यता अब फिलहाल खतरे में है। वहां की जो गुजरात की जो कोर्ट है उसने ये माना है कि राहुल गांधी के द्वारा जो बयान दिया गया था वो निंदनीय था और इसी आधार पर कोर्ट ने उस मुकदमे को मंजूर किया है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय जी हैं, उनसे हम कानूनी रूप से समझते हैं। सर, क्रिमिनल डिफेमेशन में अगर 2 साल की सजा होती है तो सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है पीपल्स एंड रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में कि उनकी सदस्यता रद्द मानी जाए। 30 दिन का समय दिया गया है, इसको कैसे देखा जाए आम आदमी के रूप में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट लिली थॉमस केस में पहले कह चुका है कि जैसे ही सजा हुई, सेंटेंस हुआ, कोर्ट ने, अदालत ने सजा सुनाई, इमीडिएटली सदस्यता खत्म हो जाएगी। उसमें अपील का जो टाइम था उसको भी खत्म कर दिया था। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि वर्तमान में जो ट्रायल कोर्ट है उसने उनको शायद 30 दिन का टाइम दिया है, तो 30 दिन तक उनकी सदस्यता और रहेगी। अब वो अपील करेंगे, उस अपील में ऊपरी अदालत अगर उनकी गिरफ्तारी पर रोक तो लगा देती है, उनकी अपील को एडमिट भी कर लेती है, लेकिन जो 2 साल की सजा है उसको निरस्त नहीं करती है, उसको सस्पेंड नहीं करती है, तो उनकी वर्तमान सदस्यता भी खत्म हो जाएगी। और जब तक वो दोबारा फिर से बाइज्जत बरी नहीं हो जाएंगे ऊपरी अदालत में, या अगले 6 साल तक जो भी पहले आएगा, तब तक वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। तो कहने का मोटा मोटा 8 साल तक वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से दूर हो जाएंगे। 8 साल तक न वो लोकसभा सदस्य बन पाएंगे, राज्यसभा सदस्य बन पाएंगे। हाँ, अगर वो अपील में ऊपरी अदालत उनके सेंटेंस को भी स्टे कर देती है, कन्विक्शन को भी स्टे कर देती है, अपील एडमिट कर लेती है, तब तो चुनाव लड़ पाएंगे 2024 का, नहीं तो वर्तमान सदस्यता भी जाएगी और आने वाले टाइम में चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। तो सर, ये माना जाए कि राहुल गांधी की मुश्किलें फिलहाल अभी कम होती नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि अब पूरा जो मामला है वो हाईकोर्ट पर डिपेंड करता है। अमूमन ये देखा गया है सुनी सर कि जो क्रिमिनल डिफेमेशन होता है उसमें अपील तो एडमिट हो जाती है, लेकिन जो सेंटेंस है वो कोर्ट सस्पेंड नहीं करता है। कई ऐसे मामले थे, मधुकोड़ा का मामला है, आजम खां का मामला था, बहुत ऐसे मामले। सामान्यतया कोर्ट जब ऊपरी अदालत जब अपील को एडमिट करती है तो इतना तो कह देती है भाई ठीक है, उनको गिरफ्तार मत करो, इनको जेल मत भेजो, लेकिन जो सेंटेंस चल रहा है उस सेंटेंस को नहीं रोकती है, कन्विक्शन को नहीं रोकती है। अगर ऊपरी अदालत ने अपील एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अगर जो इनका जो कन्विक्शन हुआ है अगर उस पर स्टे नहीं किया तो इनकी वर्तमान सदस्यता तुरंत खत्म हो जाएगी, फिर उसमें कोई मतलब इनको राहत नहीं मिलेगी। तो क्या चुनाव आयोग के पास कोई समय है? हालांकि 30 दिन का समय उनको अपील के लिए दिया गया है, चूंकि एक बड़े नेता हैं, इस पर राजनीतिकरण हो रहा है, लेकिन अगर कानूनी पहलू पर समझा जाए तो कोर्ट ने ये एडमिट कर लिया कि फिलहाल राहुल गांधी के द्वारा जो बयानबाजी की गई थी मोदी के खिलाफ वो फिलहाल गलत था और इसीलिए वो मुकदमा मंजूर हुआ और इतनी बड़ी सजा हुई। बिल्कुल निश्चित रूप से आज पूरे देश में मुझे लगता है नेताओं के बहुत बड़ा सबक मिल गया है कि अगर आप झूठी लफाजी करेंगे, झूठे बयान देंगे, कुछ भी ऐसे बोलते जाएंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे,
तो आपको सजा भी होगी। तो मुझे लगता है कम से कम आज बाकी नेता जो बहुत बतौलेबाजी करते हैं थोड़ा वो डरेंगे। एक बात और भी है, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है। अगर अपील में ऊपरी अदालत के पास दो रास्ता है, एक तो इनका सेंटेंस रोक दे, लेकिन ये भी कर सकती है कि इनका जो सजा है उसको वो कंसेक्टिव कर दे। सजा दो तरीके की होती है, एक सजा होती एक सजा होती कानकरेंट, दूसरी होती कंसेक्टिव। कानकरेंट में मान लीजिए 4 धारा में सजा एक साथ में चलेगी, लेकिन कंसेक्टिव में क्या होता है, पहले एक धारा की सजा चलती है, फिर दूसरे धारा चलती है, फिर तीसरी धारा चलती है। उदाहरण के लिए लालू को जो सीबीआई जज ने कंसेक्टिव सेंटेंस दिया था, इसलिए उनको 30 साल सजा हो गई। तो अगर इसमें भी अगर उस जज ने अपील में कंसेक्टिव कर दिया इस सजा को, तो स्वाभाविक सी बात है फिर इनकी टोटल सजा 2 साल से नहीं बल्कि 3 साल या हो सकता है 5 साल भी हो जाए, सजा बढ़ जाएगी। तो मुसीबतें, ये भी हो सकता है फौरी राहत मिल जाए 30 दिन के बाद, ये भी हो सकता है मुसीबत और बढ़ जाए। तो निश्चित रूप से देखिए, साफ तौर से सुनील जी के मुताबिक कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं। हालांकि अब सारा कुछ हाईकोर्ट पर डिपेंड करता है कि हाईकोर्ट उनकी इस सजा को सस्पेंड करता है या नहीं, लेकिन बहुत कम ऐसा देखने को मिला है कि हाईकोर्ट अगर किसी भी इस मामले में जो फिलहाल क्रिमिनल डेफेमेशन में हो या फिर पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में सजा में अगर उनको 2 साल से ज्यादा सजा हुई है तो उस सजा को सस्पेंड नहीं किया गया है, जिसमें ताजा उदाहरण आजम खां का है। तो वैसे में देखना यह होगा कि राहुल गांधी की आने वाले दिनों में मुश्किलें कितनी बढ़ती हैं। फिलहाल राहुल गांधी को जो सजा हुई है वो निश्चित रूप से एक बड़ा झटका है। अब हाईकोर्ट पे उनकी उम्मीदें और उनका नजर जो है वो टिका हुआ है। जी सुशील पांडे, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और इसी बड़ी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक लें।